गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए, इसका फर्स्ट पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, प्रूव दैट s इक्वल टू दिस पॉइंट लाई ऑन द रूट लोकस। तो ये कैसे प्रूव करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एंगल कंडीशन। और जो हमसे नेक्स्ट पार्ट इसका पूछा गया है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर दिस रूट, ये हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड कंडीशन। तो ये अब एंगल कंडीशन कौन सी है और मैग्नीट्यूड कंडीशन कौन सी है, पहले ज़रा वो सीख लीजिए। और ये समझिए, ये रूट लोकस से एक अलग पार्ट है। एंगल मैग्नीट्यूड कंडीशन रूट लोकस से एक अलग हटके कंसेप्ट है। तो समझिए ये है क्या। सबसे पहले अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखिए। ये आ गया आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, 1 + GS/HS इक्वल टू 0। देखिए, अगर कोई पॉइंट आपका इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट है या इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे लाई कर रहा है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। मान लेते हैं ये पॉइंट आपका इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे लाई कर रहा है, तो मतलब ये पॉइंट आपका सब्स्टिट्यूट करते ही ये पूरी इक्वेशन क्या बन जानी चाहिए? 0। अब इसी इक्वेशन को एक ज़रा अलग अंदाज में देखिए। इसी इक्वेशन को अगर मैं ऐसे लिख दूँ, GS/HS s इक्वल टू -2 + J2 इक्वल टू -1, तो एक ही बात है, मैंने कोई बदलाव नहीं किया है। देन अगेन इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और हट के लिखते हैं। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं सेम इक्वेशन को थोड़ा सा और अलग तरीक़ा से, 1 एंगल -180 डिग्री। अब देखिए, अगर ये पॉइंट आपका इस ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन का हिस्सा है, तो आपकी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। मतलब ये पॉइंट आपका यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते ही इसका मैग्नीट्यूड क्या बन जाना चाहिए? 1, और इसका एंगल क्या बन जाना चाहिए? -180 डिग्री। तो यही होता है आपका एंगल मैग्नीट्यूड कंडीशन। अगर इसी इक्वेशन का आपका एंगल -180 डिग्री बन जाए ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट करते ही, तो ये हो गया आपका एंगल कंडीशन। और आपका यही पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके ये इक्वेशन आपकी अगर 1 बन जाए इसका मैग्नीट्यूड, तो ये क्या बन जाएगा आपका मैग्नीट्यूड कंडीशन। तो चलिए इन्हीं दो कंडीशंस को, एंगल और मैग्नीट्यूड कंडीशन को, इस न्यूमेरिकल की हेल्प से थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। सब्स्टिट्यूट कीजिए ये पॉइंट इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में, k डिवाइडेड बाय s इंटू s+4। ये है आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। यहाँ पे ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट कीजिए और देखिए इन दो कंडीशन में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, एंगल कंडीशन या मैग्नीट्यूड कंडीशन, तो हम कह सकेंगे हमारा ये पॉइंट इस इक्वेशन के ऊपर लाई करता है। और ये पॉइंट लाई करता है नहीं करता, उसके लिए हम एंगल कंडीशन यूज़ करते हैं। इसका रीज़न क्या रहता है इसे छोड़ देते हैं यहीं पे, बस इतना याद रखिए, कोई पॉइंट आपका आपके गिवन ट्रांसफ़र फंक्शन के ऊपर लाई करता है कि नहीं करता, उसके लिए हम एंगल कंडीशन यूज़ करते हैं। आप इतना याद रखें। चलिए ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट कीजिए इस इक्वेशन में। ये क्या बन जाएगा? k डिवाइडेड बाय s की जगह लिखिए -2 + J2, और सिमिलरली इस s की जगह भी लिखिए -2 + J2 + 4। ये क्या बन जाएगा? क्या बन जाना चाहिए? इसका एंगल बनना चाहिए -180 डिग्री, अगर ये यहाँ पे लाई कर रहा है इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में। तो सॉल्व कीजिए इसे। इसे पोलर फॉर्म में लिखिए इस साइड को भी, तो ये बन जाएगा आपका k डिवाइडेड बाय 2.82 एंगल 135 डिग्री प्लस में, और ये टर्म बन जाएगी आपकी 2.82 एंगल 45 डिग्रीज। तो अब हमने जैसे डिस्कस किया था कि ये पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है नहीं कर रहा, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एंगल कंडीशन। तो दोनों साइड्स की एंगल को कंपेयर कीजिए। ये टर्म आपकी बन जाएगी k डिवाइडेड बाय 7.95 एंगल 180 डिग्री, और ये साइड यहाँ पे क्या आ गया? 1 एंगल -180 डिग्री। इस साइड को थोड़ा सा और अच्छे से लिखें, एंगल को ऊपर ले जाएं, k एंगल -180 डिग्री। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का एंगल और राइट हैंड साइड का एंगल सेम ही है, तो मतलब ये पॉइंट हमारा इस इक्वेशन के ऊपर इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पर लाई करता है। इस तरह से लिख दीजिए, ऑन कंपेयरिंग एंगल ऑफ बोथ साइड्स we can comment that
और पॉइंट s equal to -2 plus j2 lie on a root locus. Now let us determine the value of k by using magnitude condition. तो हमारा मैग्नीट्यूड कंडीशन क्या होगा, अबव इक्वेशन से मैग्नीट्यूड इक्वेट कीजिए. तो मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे आपका k डिवाइडेड बाय 7.95 और राइट हैंड साइड पे आपका मैग्नीट्यूड क्या है, सिंपली 1. तो यहाँ से आपका k का आंसर आ जाएगा 7.95. एंगल कंडीशन क्या होती है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. GSHS में अगर आपका ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट करने पे आपका एंगल -180 डिग्री बनता है, तो मतलब आपका ये पॉइंट यहाँ पे इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पे लाई करता है. इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं आपके रूट लोकस पे भी लाई करता है. और मैग्नीट्यूड कंडीशन क्या हुई, आप इस पॉइंट को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कीजिए और 1 से कंपेयर कर दीजिए. तो आपका अननोन जो होगा यहाँ पे वो कैलकुलेट हो जाएगा. इस केस में हमारा अननोन था k. तो चलिए और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एंगल मैग्नीट्यूड कंडीशन के, तो आपको इन सारी बातें समझ आ जाएंगी.